हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन के अंदर। तो आज मैं आपके सामने अब जो बीए सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम होंगी या फिर आप बीए फर्स्ट ईयर का रेगुलर या नॉन रेगुलर का स्टूडेंट होते तो जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा दूसरों प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचार उससे संबंधित मनु का जो सिद्धांत या मनु का जो राजनीति में विचार है, ठीक है, वह मैं थारे सामने लेके आया हूँ। खास बात चीज़ या मैं बताती हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ये टॉपिक चल रहा है तो यो क्वेश्चन निबंधात्मक में 20 नंबर को पूछे गए अथवा हम मान लेते फिक्स ये 20 नंबर मनु के ऊपर। और इसके अलावा ये क्वेश्चन अति लघुतरात्मक में भी 5 नंबर को पूछो जा सका है, ठीक है। एक क्वेश्चन है केस वो पूछेगा। पहले मैं थानी बता दूं कि भाई मनु को कौन सा सिद्धांत पढ़ाऊंगा पा। मनु के सप्तांग सिद्धांत के विषय में विचारों की व्याख्या कीजिए। क्या मनु का राज्य लोक कल्याणकारी कहा जा सकता है, ठीक है। तो मनु जो यहाँ बताइए कि भाई जो अपना राज्य है ना उसका शायद कौन सा का तगड़ांग होना चाहिए जिससे राज्य चले, तो एक बार हम आप बात करेंगे। साथ के साथ आप षष्टांग जो सिद्धांत है उसके ऊपर भी बात करांगा, ठीक है। और उसका अलावा जो राजा के ऊपर के विचार था मनु का, वो राजा ने के बताया जो देवीय शक्तियाँ को बताए तो वह चीज़ों के ऊपर भी बात करांगा। तो ये सारी चीज़ आप देखांगा। इस वीडियो शुरू करने से पहले तेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ने लाइक कर दो। एक चीज़ बताऊं, अगर थाने PDF डाउनलोड करनी है तो कमेंट बॉक्स में मैं मेरा टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सअप चैनल को दोनों को लिंक दे दूंगा, तो उठे से ज्वाइन करके जरूर से ज्वाइन कर लियो, ठीक है। सबसे पहले आप देंगे मनु के सप्तांग सिद्धांत के ऊपर। तो सबसे पहली चीज मैं थाने बताऊं कि सप्तांग वाक्य में सप्तांग सिद्धांत थो की, ठीक है। तो देखो कोई भी जो मनु है वो भारत को पहलो विदेश राजनीति बताने वाला आदमी हो, मतलब बहुत पहले यह बात बता दी कि कोई भी राजा ने कोई भी राज्य चलान करे उसकी कहीं के हिसाब से उन काम करना चाहिए कि वो एक राज्य चलान करे काम होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा विचारक रही हो मनु, ठीक है। तो वो बताइए कि कोई भी राज्य मतलब जहाँ भारत एक देश है ना, यहाँ राज्य कोई भी एक राज्य मान लो, पहला राजा है करता तो उनका राज्य है करता ना। तो उस हिसाब की बात करी कि भाई एक राज्य ने चलान करे तगड़ो राज्य किसो है जिसमें 7 चीज़ मजबूत हुए, बस 7 चीज़ मजबूत कहीं। मान लो राज्य ने थे घर, मान लो वो घर है, ठीक है। तो कोई भी घर मजबूत हो तो वह कह करी ना वो नींव मजबूत होनी चाहिए, फिर आजकल पिलर डालने लगा तो वह पिलर मजबूत होना चाहिए। तो बस 7 पिलर कौन सा है जो कोई भी राज्य ना चलाने के लिए होना चाहिए। तो बस 7 तगड़ा पिलर के बारे में आज आप बात करांगा। और काफ़ी वाला कहें कि हमारा ये सप्तांग सिद्धांत में ना ये याद को नहीं हो 7 चीज़, तो मैं थानी ये सारी चीज़ें याद भी करा दूंगा, लास्ट में ट्रिक भी बता दूंगा ना याद क्या करनी है। तो हर में सबसे पहले कौन है, स्वामी या राजा, ठीक है। तो कोई भी देश ने कोई भी राज्य न चलाने के लिए उनको राजा जोर को होना चाहिए। मतलब बात है कि नहीं, घर बार में अगर चौधरी मजबूत हो तो घर तगड़ो चलिया करे भाई। बात है कोई भी देश के अंदर अगर वो देश को राजा तगड़ो है ना तो क्या वो राजा जो देश है ना वो बहुत तगड़ी प्रगति करे। अब देखो राजा के अंदर बता तो दी भाई राजा तगड़ो होना चाहिए, लेकिन राजा के अंदर को गुण भी तो तगड़ा होना चाहिए यदि तो राजा तगड़ो होगो। तो मनु के मानियो कि जो राजा है ना, जो राजा वो देवता की देन हुआ है, मतलब उसके अंदर देवीय गुण हुआ है। देवीय गुण मतलब जहाँ मान ले वो एक राजा है ना, राजा देवता के द्वारा निर्मित करी हुआ है। मनु को यो मानो कि भगवान को भेजेड़ो है। 100 बात की एक बात यह है कि भगवान को भेजेड़ो है एक राजा। तो राजा के अंदर कौन सा देवता का गुण बताया, तो हिंदू देवता सूर्य, ठीक है, इंद्र और वरुण और यम, ठीक है। हर सब का गुण हुए हैं एक तरीका का भाई। ये अब सोचने वाली बात है, हर देवता का नाम क्यों लिया, क्यों ये जो देवता ही हर के अंदर जो गुण ही वही गुण एक राजा के अंदर होना चाहिए। जहाँ कोई राजा है, ठीक है, उसका अंदर सूर्य का तरीका से भाई मान लीजिए जहाँ सूर्य चमका है ना उस हिसाब के अंदर उसे कोई भी जो देश सर कर लेने की जो क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। वरुण उसके अलावा की बात करी गई, वायु की बात करी गई, ठीक है। वरुण जो देवता है ना, वरुण देवता वो वायु को वो आया करें। तो वायु को क्या काम है, प्रसार को। तो उसकी जो प्रसार है या उसको डर खोप जो व्यवहार है वो सबके अंदर क्या होना चाहिए, वायु की तरह होना चाहिए, ठीक है। उसका बाद में क्या की बात करी है, यम की। यमराज थाने भी बेरो है, यमलोक को देवता है। मतलब जो कोई भी राजा है उसको शासन इतना कठोर होना चाहिए कि हर एक अपराधी भी उसका नियंत्रण से डरे।
साथ के साथ लास्ट गुण बताएगा चंद्रमा। चंद्रमा की बातें एकदम शीतल व्यवहार होना चाहिए, प्रजा के अंदर उनको प्यार भी होना चाहिए। तो ये सब के बताया कि भाई एक राजा है ना, वो की देन हुआ, देवता की देन हुआ है। अब तारा हड़ में कोई सा को नाम याद रहना तो लिख दियो। अब खास बात बताऊं, लेकिन मनु एक खास चीज बताई कि राजा मान लो देवता को देन तो है, लेकिन राजा एक अनुवांशिक नहीं होना चाहिए। अनुवांशिक का अर्थ हो दादो राजा बन गो तो पोतो पिताजी बन गो और पिताजी के बाद पोतो बन गो, ये सब तो नहीं होना चाहिए। राजा अनुशासित होना चाहिए। राजा अगर कोई गुणी है, अगर उसके अंदर गुण है तो ही राजा बनना चाहिए। अनुवांशिक नहीं होना चाहिए कि भाई दादो पोतो पड़ पोताड़ो काम चल रहा है, ना ना ना। उसका अनुसार मनु के अनुसार अगर कोई राजा के अंदर गुण नहीं ही तो तुरंत हटा देना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ राजा एक धर्म का साथ चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। राजा के अंदर क्या गुण होना चाहिए कि भाई जय धर्म का साथ है ना, धर्म का साथ चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो जो राजा है उसमें प्रजा के प्रति प्रेम नहीं है, प्रजाओं के प्रति सहानुभूति नहीं रख रही है, शत्रु उनको पर आक्रमण कर रहे हैं और वो शासन ढंगू नहीं चला रहे तो ना पद से हटा देना चाहिए। तो यह बात बताई गई कि मनु का सप्तांग सिद्धांत में पहला सिद्धांत यही था कि कोई भी देश अगर राज्य अगर तगड़ो चलाना है तो को राजा जोरदार होना चाहिए। और राजा जोरदार क्या होना चाहिए, उसका सारा गुण मैं थाने बता दिया। मनु के अनुसार जो देवीय जो शक्तियाँ बताई गई थी राजा की, वह भी थाने बता दी मैं। उसका बाद में बात करना दूसरी चीज मंत्रीगण, ठीक है। मंत्रीगण क्यों है भाई, मनु बताई कि राजा चोखो तो गो, लेकिन उसका राजा ही थोड़ी सारा काम करोगो, राजा का सहयोग करने के लिए भी तो कई लोग होना चाहिए। तो राजा का सहयोग करने के लिए कौन ही वो मंत्री। तो जहाँ देखो अकबर और बीरबल की मैं फोटो लगाई हो रहा है तारा समय, तो जो अकबर का नवरत्न था, अकबर की मानता का पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि भाई उसका नवरत्न था, बहुत तगड़ा मंत्री था जो का हर चीज में को सहयोग करया करता। बाई चीज होनी चाहिए, मंत्री है ना, मंत्री मनु का अनुसार 7-8 ही होना चाहिए, चेला 7-8 ही होना चाहिए, लेकिन जोरदार होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए, सबसे पहला गुण तो यह है कि समझदार होना चाहिए, संग डफड़ा लेके आने जाने की। दूसरी बात क्या, वफादार होना चाहिए। आया को नहीं, क्योंकि अगर कोई भी राजा है ना, उसका मंत्री ही तो मंत्री सारो काम संभाले राजा की हर एक चीज के बारे में, कमजोरी के बारे में, अच्छाई का बारे में, राज्य में कठे कठे सेना है, सारी चीज़ें बारे में रहे। अब मान लो विश्वासघात मंत्री कर लियो जना क्या काम चलोगे, देश तो डूबे गो। तो जो मंत्री है वो क्या होना चाहिए, साथ के साथ वफादार भी होना चाहिए, ठीक है। और राजा ने एक खास काम होना चाहिए कि राजा मंत्री चुनने के लिए उसकी योग्यता को ध्यान रखना होनी चाहिए। अया को नहीं को आपका सारा रिश्तेदार ने मंत्री बना दिया, उन्हें ज्ञान क्या को हाथ को नहीं, वो देश का देख कौन सा उसका योग्यता का आधार पर हमेशा मंत्री को चयन होना चाहिए और उसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से उन्हें कार्य देना चाहिए। अया को नहीं कि भाई कोई आदमी ज्ञान ऐसे ना को काम दे दियो वाणिज्य मंत्रालय को, ना ना ना, कोई व्यक्ति ना जी चीज की योग्यता है वही चीज उन्हें देनी चाहिए। तो कोई भी राजा अगर थे, कोई भी देश है, कोई भी महान शासक रही है, तो हमेशा याद रखियो का सेनापति उसका मंत्री बहुत जोरदार रिया जने वो एक महान शासक बने, ठीक है। तो पहला क्या बताया मनु, पहली चीज बताई कि कोई भी देश को राजा कल्डो होना चाहिए, दूसरों काठो क्या होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए। भाई मंत्री की बात, राजा की बात होगी, मंत्री की बात होगी, तीसरी चीज क्या है, राजधानी। कोई भी देश है भाई, कोई भी देश में दो नागरिक रहे हैं और राजा जो जठे निवास करे, तो सबसे शक्तिशाली चीज इंसान के पास क्या होनी चाहिए, राजधानी होनी चाहिए। राजधानी मतलब पुर अर्थात मतलब राजधानी को अर्थ क्यों हो कि जठे जो राजा रह रहे है। अब अच्छा राजधानी न थारो घर मान लियो, ठीक है। राजधानी ढूंढन का पीछे, एक राजा का पीछे राजा ने क्या चीज देखनी चाहिए। अया को नहीं कि कोई रेगिस्तान जहाँ भारत है, अब आया तो बाड़मेर में थोड़ी बना दी अपनी राजधानी, क्यों उठे भाई संसाधन ही कोई नहीं इतना। जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर का थोड़ी कोई राजधानी बना सके, ना ना ना। हिमालय की कश्मीर की चोटिया पर थोड़ी बना दिए, हिमालय पर जाके भाई उरा राजधानी बना दे, उरा बना दे संसद, ना ना ना। कुछ राजधानी में भी कोई खास बात होनी चाहिए, उस जगह हम जने राजधानी बने, क्या खास बात होनी चाहिए। सबसे पहले तो जरूरत है कि भाई वो सैन्य तरीका से सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि
कोई भी राजा कदे भी देखे होगो, अगर कोई भी एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करे और वो राजा अगर उसकी जो के बोलिया कहीं अगर राजधानी ने जीत ले तो पूरा राज्य पर हमेशा क्यों जय करे, उनको राज हो जाया करे। तो राजधानी हमेशा भौगोलिक दृष्टि से है कि होनी चाहिए कि उसका चारों मेर पहाड़ हुई, कि नदी नदी हुए, कि कोई वन वन हुए, ऐसा की जगह हुए कि कोई जो शत्रु आक्रमण करे ना तो आसानी तक पूछ न पावे, समझ गा। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, जबरदस्त दुर्ग होना चाहिए, जहाँ चित्तौड़गढ़ वाला दुर्ग है, समझ रहे हो। અહીંયા को दुर्ग निर्माण करे जाना चाहिए, जहाँ मान लो कोई ऊंची सी चोट पहाड़ की चोटियों के ऊपर तगड़ो दुर्ग बनाया गयो तो पूछने में अगला की जो शत्रु सेना होगा पूछने में कठाम जिया जा, और मान ले आफा बना दिया सड़क के ऊपर या कोई चढ़ जा, वो सिस्टम है कि जो दुर्ग को निर्माण है वो तगड़ा होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, पिस्सा की भी आने जानी होनी चाहिए। आए को नहीं कि भाई दुर्ग तो बहुत जोर को कोई माले की चोटिया पर भी बना सका फा कोई कौन पूछ पा, लेकिन पूछ पूछ के फायदों के जनता ही कौन जी पाओ जना। तो दूसरों के वाणिज्य दृष्टि से भी तगड़ा होना चाहिए। वाणिज्य की दृष्टि क्यों है कि मान ले जठे यातायात का साधन पूछ के है ना, जठे रहन सहन बढ़िया उसके અહીંયા कोनी कि जो भौगोलिक परिस्थिति ही या जलवायु बा इतनी विपरीत है कि जनसंख्या रही कौन सके, અહીંયા की भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ मान लो जहाँ मैं था एग्जाम्पल दियो कश्मीर है, कश्मीर में घनी पहाड़ है कि चोटिया पर बना दो, लेकिन आने जाने के बाड़मेर में बना दो तो आने जाने के उठे शत्रु सेना तो पूछ कौन पाओगी, राजा ही जिंदा कौन रह पावे। तो जलवायु दृष्टि से भी तगड़ा होना चाहिए। तो राजधानी में क्या गुण होना चाहिए, वाणिज्य दृष्टि से बढ़िया होना चाहिए, जलवायु दृष्टि से बढ़िया होना चाहिए, साथ के साथ एक बढ़िया दुर्ग को निर्माण होना चाहिए। तो कोई भी राजधानी के अंदर ये सब गुण होना चाहिए। अब आप बात करांगा कि भाई देखो ओ तो आगे का 4 पॉइंट बच गया था, बाद में बताऊँ। सब पहले काम की बात करा, आपा यूनिवर्सिटी चैंपियन का द्वारा जो गेस पेपर BA सेकेंड सेमेस्टर वाला सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ने दिया गया था, उनको शानदार प्रदर्शन रहा है। हर पेपर के अंदर 60 से 70 नंबर का क्वेश्चन आए हैं हर एग्जाम के अंदर। लग थे अपनों टेलीग्राम चैनल को मैं लिंक दे दूंगा, उठे जाके देख लियो। हर एक पेपर के अंदर मैं अपना गेस पेपर का साथ ना अपनों जो पेपर आयो वो लगायो है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का लगभग पेपर के अंदर हमारा 60 से 70% तक क्वेश्चन का नंबर आए। तो इन्हीं देखता हुआ सेकंड सेमेस्टर के अंदर ब्रह्मास्त्र बेंच लॉन्च करे गया है, जिसके अंदर क्या सुविधा मिलेंगी था। देखो थे सीरीज लियो, पहले तो थे सीरीज के लिए रो कि भाई सीरीज खरीद के लिए ऐसा, सीरीज खरीद के लिए ऐसा एग्जाम हो जाना। बाद में थारा गेस पेपर आप पीछे भागता रहो, कोई टेलीग्राम ज्वाइन करो, कोई कदे किमी करो कदे किमी करो, पा थारा बाद सीरीज लियो, आधी रात ना पढ़ना बैठो, लैंग्वेज कौन समझ में आवे, लैंग्वेज की में समझ में आ जा तो पा लिखेड़ो बोल जाओ, सारो सिस्टम एक साथ कर दियो, कुछ खर्चों को नहीं। मैं सेकेंड सेमेस्टर वाला के लिए वीडियो लेक्चर भी दूंगा, स्पेशल क्वेश्चन पेपर मतलब मेरे खुद को गेस पेपर जो बस आपकी बार BA सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाला दियो वो मास्टर क्लास અહીંયા को सोदो है। वीडियो लेक्चर तो देखो मैं पूरा कोर्स को बनाऊंगा, सीधी बात यही है, सारों को सारो कोर्स पढ़ाऊंगा वीडियो लेक्चर के अंदर। लेकिन कई ऐसा का टापर है भाई जो पूरी क्लास जो कंपटीशन की तैयारी करे हैं या और कोई गरबीद का काम में लाग रहे हैं, जन आया कि भाई जी मारो तो कौन पढ़े जा पूरा कोर्स। तो तार के लिए क्या सौदा, तार के लिए मास्टर क्लास 3 घंटा के हैं कि क्लास बनाए कि दूंगा रामबाण सी चीज़ ऐ मान लो बाबा की भगवती मान लो थी, लेता ही काम बन जाओ। 3 घंटा बा क्लास देख जाओगा ना तो कुछ पढ़ने की जरूरत को नहीं, सारो अपना आप लिख दोगा। साथ के साथ थान के मिलेगा नोट्स भी मिलेगा, चाहे या PDF बनाई गई है, एक ऊपर के सारा नोट्स में लिखा के एक डेमो PDF भी डाल दूंगा। तो रामबाण PDF भी डाल दी जाएगी। जैसे देखो मैं कलरफुल PDF बनाया करूँ ना, उनके अंदर तो कोई टेक्स्ट कौन लिख रखा, लेकिन उनके अंदर टेक्स्ट भी लिखा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थान मिलेंगी। अब आओ मुद्दा की बात पे भाई, बस सारी चीज़ तो बता दी कि कितना रुपया में जो कोर्स दे के कोर्स का फायदा है। कोर्स को रुपया कितना रहेगा, मात्र और मात्र 199 रुपया ही। लेकिन अगर कोई भी अपने यूट्यूब को बच्चों अगर कोर्स खरीद लिया है तो उसके लिए मात्र 149 रुपया में कोर्स मिलेगा। और आज ही कोर्स खरीदने के लिए मेरा संपर्क कर लो। संपर्क के लिए नंबर देखो व्हाट्सअप नंबर में दे रखा है, यहाँ पर कॉल के तो फ़ोन करके पूछ लिया, कॉल कर लो। नंबर ही 7737311569, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर थे, कॉन्टैक्ट कर लो। सेम कोर्स में लॉन्च करे फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के लिए और सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो सारी थाना अधिक जानकारी के लिए थे मेरे पास कॉन्टैक्ट कर लो। अब बात करेंगे आप चौथा नंबर पॉइंट के लिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अगर इसके अलावा कोर्स नहीं भी खरीद पाओ तो मैं फ्री क्लासेज भी रेगुलर करूँगा। जहाँ मैं फ्री क्लासेज सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए भी डालिए। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, साथ के साथ व्हाट्सअप चैनल भी
ज्वाइन कर लो। अब बात करना राष्ट्र। अब कोई भी देश है, कोई भी देश को राजा तगड़ो, मंत्री भी तगड़ा होगा और राजधानी भी तगड़ी बना दी, तो चौथी चीज मजबूत की होनी चाहिए, जनता। जनता और भूमि। मतलब जो मनु का द्वारा क्या बताई गई कि मनु जी टाइम पर या करतो जी टाइम पे जो मनु राजनीतिक विचार हुई टाइम पे गांव ज्यादा नगर कम हा। जना के बताई कि जो जो जनता है वह गांव में रह रही है, ठीक है, ज़्यादा जनता रहेगी और शहर में कम जनता रहेगी। लेकिन एक राज्य के अंदर गांव की जनता और शहर की जनता का बीच में कोई भी प्रकार को भेदभाव नहीं होना चाहिए संसाधन के प्रति। मतलब आया को नहीं कि गाँव का लोग गरीब होता जा रहे हैं, शहर का अमीर होता जा रहे हैं, या फिर एक दूसरे के प्रति विपरीत है। मतलब जो संसाधनों को बंटवारा हो वो समान रूप से होना चाहिए। तो जो चौथा पॉइंट जो बताया गयो मनु का द्वारा, वो क्या के लिए बताया गयो? जनता के लिए बताया गयो। जी महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि गाँव में जनता ज़्यादा रहेगी, शहर में कम रहेगी। अब पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज बहुत मोटी चीज है, कोष। कोष अर्थात वाणिज्य, वाणिज्य अर्थात पिसो। ना देखो ना, चमन्नी चमन्नी की बहुत वैल्यू है। खरा भाई बात है, कोई भी भाई देश चलाओ चाहे घर चलाओ, पिसो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मनु का द्वारा क्या बताया गयो, अगर कोई भी था ना राज्य चलाना है, कोई देश चलाना है, घर चलाना है, सबसे जरूरी चीज के पिसो। तो मनु का द्वारा बताए गए कोई भी राजा अगर कर नहीं लेता है तो भी जीवित नहीं रह सकता है, और अधिक कर लेता है तो भी नहीं जीवित रह सकता है। तो मनु के अनुसार हर जो राजा है उन कर लेनो चाहिए, लेकिन सीमित कर लेनो चाहिए। अया को नहीं कोई जनता का आईडी काट के दर दिया कती को लिए जा रहे हैं, मनी नहीं दर दाप रहे हैं, या फिर इतनो परोपकारी राजा को कि लियो ही को नहीं लेगो तो घर कौन चल रहा है ना राज्य चल है। तो कर कितना लेना चाहिए? हिसाब से लेना चाहिए। साथ के साथ एक चीज और बताई मनु कि जी टाइम पर कर ले रहे हो जनता आता है राजा के द्वारा, तो उनको व्यवहार है जो राजा को वो बहुत प्यारा होना चाहिए। मतलब जब कर ले रहे हो तो जनता ने इतनी भी शोषित नहीं करनी है कि जनता थारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती, समझ रहे हो? क्योंकि पीछे देता सब न जोरा, वह बात है। कर लेना टाइम पर राजा को व्यवहार बहुत विनम्र होना चाहिए, जनता अपना शोषित कुंठित नहीं होनी चाहिए। इससे क्या कि राज्य के अंदर विरोध होने की संभावना हो जाए, और विरोध होगा तो थारो राजपाट चले जागो, और सारी बात राजपाट पे ही चल रही, ठीक है। तो जो पांचों जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या बताया? कोष या पैसा या वाणिज्य। फिर उसका बाद में चौथो छठो पॉइंट क्या है? दंड। कोई भी राज्य है तो उसका अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या? दंड। दंड मतलब क्यों है? कानून प्रणाली। राजा का द्वारा जो कानून प्रणाली है वह मजबूत होनी बहुत जरूरी है। अगर वह मजबूत नहीं है तो राजपाट नहीं चल सके। क्यों? राजा ध्यान नहीं रखोगे, पीछों चोर काम सल्टा देगा। राजा को एक तो सबसे पहले दंड देने में सबसे जरूरी चीज कि राजा निष्पक्ष होना चाहिए। अया को नहीं कि राजा मतलब एक समुदाय का लोगा पर तो क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब गलती नहीं करे तो भी उन पर वो कर दियो, सजा दे दी, और एक आपका कोई रिश्तेदार होगा, कोई भाई बंधु होगा, उन्हें छोड़ दिया। ना ना ना, राजा का राजपाट सबके लिए सम्मान होना चाहिए, अपने पुत्र से लेकर अपने एक सामान्य व्यक्ति के लिए, सबके लिए जो दंड संहिता वो समान होनी चाहिए। यह बात मनु के द्वारा बताएगी। क्यों? अगर दंड नहीं होगा तो वह क्या करें? बोले दंड के जोर से चोर चोरी नहीं करता है, तो दंड बहुत जरूरी है कोई भी राज्य चलाने के लिए। तो मनु बताएगा कि दंड होना बहुत जरूरी है। उसका बाद सातों पॉइंट के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मित्र। कोई भी राजा है, कोई भी देश है, उन्हें चलाने के लिए उसका जो मित्र ही ना उस देश का राजा का वह बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है, मजबूत होना चाहिए। और मित्र बनाने के लिए और मित्रान चलाने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया? उस सिद्धांत को नाम के तो मंडल सिद्धांत या फिर षडगुण सिद्धांत, ठीक है। अब देखो जो मित्रता के प्रकार की होनी चाहिए। कोई भी राजा है, कोई भी देश है, जब मैं भारत को एग्जांपल दूं एक छोटा सा, भारत का मित्र क्या का देश है? जब हम भारत को रूस के साथ बढ़िया बने, आजकल अमेरिका के साथ भी बढ़िया बनने लगी। भाई अगर आप थारा दोस्त अगर तगड़ा होगा ना, मजबूत होगा, तो थाना बहुत फायदो है, ठीक है। तो मित्रता कया का लोगों के साथ करनी चाहिए, कया का राज्य में मित्र है होने का बारे में बताया गया। तो इस सिद्धांत ने क्या बताया गया? मंडल सिद्धांत बोलिए गए। तो सबसे पहले कया का मित्र है कोई भी राजा का, पहले है बिज्जू गुणी राज्य। बिज्जू गुणी राज्य मतलब कोई भी राजा का अया का राजा का मित्र या फिर अया को राज्य जिसकी सेना बहुत मजबूत है,
ठीक है, सेना मजबूत है, वो आक्रमण करने के लिए तैयार रहा थारो साथ देश का, समझ रहे। वो राजा ने क्या कहो गयो, बिज्जू गुणी राज्य कहो गयो। दूसरो प्रकार को कोई राजा को कहे को राज्य रखो मित्र राज्य। मित्र राज्य मतलब कोई भी राजा है उसको अया को देश मित्र राज्य रखो, मतलब वो अगर युद्ध टाइम हो तो वो राज्य को जो राजा है ना वो थारो साथ देगो, तो वो राज्य ने क्या कहो मित्र राज्य कहो मनु का द्वारा। तीसरो राज्य कौन सो बतायो, अरि राज्य। अरि राज्य मतलब शत्रु राज्य, अया को राज्य जो कदे थार पर आक्रमण कर सका है, थारा प्रतिविरोध की भावना रखा है या थारों के साथ बने को नहीं, वो राज्य ने क्या कहलायो, अरि राज्य कहलायो। चौथो राज्य क्या है, मध्यस्थ राज्य। मध्यस्थ राज्य अया को जो भाई जिन जिन ना थारों को लेनी ना कोई देनी, ठीक है, जन्नत थे युद्ध करो तो बढ़िया और मित्रता करो तो बढ़िया, उन कोई मतलब को नहीं थारों, वो कया को राज्य होगो, वो मध्यस्थ राज्य होगो। अब भाई शत्रु राज्य है, अरि राज्य है ना, उन टेकन के लिए या शत्रु न हटाने के लिए, सत्ता बनाए रखने के लिए थान कौन सो सिद्धांत यूज करना है, वो षडगुण नीति सिद्धांत यूज करना है। और वो नीति सिद्धांत का अर्थ क्यों है, कोई भी राज्य ने अपने शत्रु से बचने के लिए मनु ने बताया कि साम दाम दंड भेद चाहे थे कि में लगाओ, लेकिन थारो राज्य ने बचो रहना चाहिए, या अरि राज्य या शत्रु राज्य उन्हें दबाने के लिए थान किमी करना चाहिए, सारी की सारी चीज थाने बचा के रखनी है। दूसरी चीज की बारे में बात करी गई, संधि, विग्रह, दान, आसन, देवी भाव और संशय। तो यह सारी की सारी चीज ना कोई भी जो शत्रु राज्य है उन दबाने के लिए यूज करनी चाहिए। संधि का अर्थ क्यों है, मान लो कोई भी जो शत्रु राज्य है उसका साथ थे कोई संधि कर ली, संधि कोई मान लो कोई जमीन को टुकड़ा दोन दे दियो, थोड़ा सो थे ले लियो, या कोई शादी ब्याह लो संधि कर ली, तो जो शादी ब्याह कर ली कोई संधि कर ली, इससे क्यों है कि एक रिश्ता बन जाए ही, एक दुश्मन भी क्या बन जा, थारो दोस्त बन जा। दूसरा विग्रह मतलब क्या, कोई भी चीज़ को त्याग करना, जरूरी थोड़ी है कोई के साथ लड़ाई करनी, प्रेम पेटाओं भी रहो जा उसका है, तो जितना उसका उतना क्या था ना कोई के साथ विग्रह नहीं करना। दूसरों के दान, दान मतलब पिसो करनो, आया कहो कि भाई थारों को मजबूत राजा है, ठीक है, थे उनको जीत को, तो जरूरी को नहीं साथ लड़ाई करो, उन थोड़ा बहुत आया कहते साहब थोड़ी बातें मैं मनसबदारी दे दूंगा, थोड़ा बहुत मैं थान कर दे दूंगा, इनके खेत दान करके काम काटना, ठीक है। दूसरों के आसन, आसन मतलब बना के साथ रखना, तो यह सारी चीज कोई भी राजा के अंदर गुण होना चाहिए। तो ये सारे तो वीडियो थान किसो लगे हो बात हम बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। धन्यवाद।